So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। रिवर हम लोग सब जानते हैं, और रिवर हमारे जो भी ओरिजिन का सबसे बड़ा मतलब जरिया रहा है। जो भी रिवर, जब एंशिएंट इंडिया या जहां पर भी हमारी उत्पत्ति हुई, वही रिवर के आसपास ही हुई, क्योंकि पानी होगा वहां पेड़ होंगे, जीव होंगे, जंतु होंगे, वहीं पे इंसान सबसे पहले अपना बसेरा करेगा। इसीलिए वर्ल्ड में आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जितनी भी रिवर्स हुई है, चाहे वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या कहीं पर भी अमेजन हो, नाइल रिवर हो, तो रिवर के आसपास ही सभी बसावट रही है। ठीक है, जब फ्लक्स क्रॉस करेगा d∅dt, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस ईएमएफ। इस इंड्यूस ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट का डायरेक्शन मतलब सर्कुलर होगा और मटेरियल के अंदर ही क्या होगा? एक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। छोटे छोटे अमाउंट में एडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे मटेरियल के अंदर। ये रिवर के अंदर था, पानी के अंदर, ये मटेरियल, कोर मटेरियल के अंदर। और इस कोर मटेरियल की जितनी ज्यादा कंडक्टिव ने सिर्फ और सिर्फ किसमें फर्क डाला है, किसमें कंट्रीब्यूट किया है? लॉसी पार्ट में कंट्रीब्यूट किया है, बट मैग्नेटाइजिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसका मतलब हम लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम को अगर मैं यहां सिंप्लीफाई मैनर में लिखूं, अब बार बार I0H या IE डैश नहीं लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्टली लिखूंगा मैं यहां से, डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्टली I01। ठीक है, इसके दो पार्ट है। इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा? करंट इज इंडिपेंडेंट टू दी फ्रीक्वेंसी। ऐसा बोलूं तो आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहां तो प्रोपोर्शनलिटी है ही है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे कि थोड़ी देर के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या बोलोगे? सप्लाई वोल्टेज की। यहां तक सही है। अगर आपसे पूछे कि एडी करंट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, अभी सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो एडी करंट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ऐसा अगर बोले तो आप क्या बोल देते हो? फॉर्मूला देख के हाँ प्रोपोर्शनल है। बट हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इंडिपेंडेंट, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। रिड्यूस हो रही थी, कंडक्टिविटी रिड्यूस, नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी इंक्रीज। रेजिस्टिविटी इंक्रीज मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब एडी करंट लॉस कम, एडी करंट कम, और एडी करंट कम मतलब एडी करंट लॉस कम। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एग्जाम के इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि बताइए हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, तो आप क्या बोलोगे? ऐड सिलिकॉन। ठीक है, ऐड सिलिकॉन इन दी मटेरियल। सिलिकॉन ऐड करने से होगा कि आपका कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा, बाकी। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।